हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी इंसान या कैरेक्टर की इनवर्ड और आउटवर्ड पर्सनैलिटी को लैंग्वेज के जरिए प्रेजेंट करना। और चौसर एक ऐसे पोएट थे जो कि कोई भी एक कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स या एस्पेक्ट्स को इमेजेस के जरिए प्रेजेंट करते थे, और ये इमेजेस लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया होता था। शेक्सपियर और डिकेंस की तरह चौसर भी कैरेक्टर्स क्रिएट करने में बहुत माहिर थे, और चौसर का द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। चौसर इस पोएम में अपने कैरेक्टर्स को इतनी स्किलफुली प्रेजेंट करते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने ही अभी जिंदा हैं। और ड्राइडेन भी चौसर की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी। चौसर अपने 14th सेंचुरी लाइफ को बहुत विविडली और क्लियरली प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह टेनिसन बाद में विक्टोरियन एज की करते हैं। और चौसर अपने कैरेक्टर्स को एक दूसरे से कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके प्रेजेंट करते थे, और इसी तरह वो अपने कैरेक्टर्स की फुल पोर्ट्रेट अपने रीडर्स के सामने रखते थे। चौसर जिस तरह अपने कैरेक्टर्स को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उनके लुक्स, उनके ड्रेसेस और उनके मैनर्स, ये सब उन्हें कैरेक्टर्स प्रेजेंट करने में मदद करती है। और जब चौसर अपने कैरेक्टर्स को इस तरह डिटेल में प्रेजेंट करते हैं, तब वो लाइफ लाइक बन जाते हैं। हमें सचमुच ऐसे लगने लग जाता है कि ये सब कैरेक्टर्स असल जिंदगी में भी जीवित हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि चौसर की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बहुत यूनिक और ओरिजिनल थे। चौसर के कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर टाइप भी है और एक यूनिक इंडिविजुअल्स भी है। हम उनके कैरेक्टर्स को इसलिए टाइप्स कह सकते हैं क्योंकि वो सोसाइटी की एक पर्टिकुलर क्लास की स्पिरिट और एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, वो उस समय की रिलीजियस कंडीशन को दर्शाते हैं। और क्योंकि उस समय की रिलीजन में करप्शन और हिपोक्रेसी थी, इसलिए रिलीजियस कैरेक्टर्स जैसे द मॉन्क, द प्रायरिस, द फ्रायर, द समनर और द पर्डनर भी करप्ट थे, जो कि सोसाइटी की एक पर्टिकुलर क्लास, रिलीजियस क्लास को दर्शाता है। एट द सेम टाइम चौसर के कैरेक्टर्स एक यूनिक इंडिविजुअल्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉन्क था उसे राइट करना अच्छा लगता था, जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो थोड़ी कम सुनती थी, और द रीप के लंबे पतले पैर थे। सो चौसर अपने कैरेक्टर्स के फेशियल कलर्स और एक्सप्रेशंस के जरिए भी उनके बिहेवियर और मैनर्स को प्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो समनर था उसका फेस बिल्कुल रेड कलर का था, जो कि ये दर्शाता है कि वो एक लस्टफुल पर्सन था। और एक कैरेक्टर द फ्रायर के नेक में एक वाइट ब्लॉट था, जो कि ये दर्शाता है कि वो अंदर से कितना करप्ट था। और जो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स था, उसे मेडिसिन के बजाय गोल्ड पर ज़्यादा इंटरेस्ट था। चौसर जब अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, तब वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए वो अपने कैरेक्टर्स को इम्पर्शियली या बिना किसी प्रेजुडिस के पोर्ट्रे करते हैं, और उनके कैरेक्टर्स इतने रियल होते हैं कि हम उन्हें आसानी से पहचान जाते हैं। और चौसर की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में कोई पर्सनल एनिमोसिटी भी नहीं होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर चौसर को सोसाइटी की कोई एक पर्टिकुलर क्लास पसंद नहीं है, तो चौसर उस पर्टिकुलर क्लास के कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे। वो सभी को अपने कैरेक्टराइजेशन के अनुसार इक्वली प्रेजेंट करते हैं, और इस मामले में वो शेक्सपियर और हेनरी फील्डिंग के बराबर में है। बल्कि चौसर अपने कैरेक्टर्स को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो खुद ब खुद अपने दिल और दिमाग में क्या है उसे रिवील करते हैं। चौसर एक ट्रू ह्यूमरिस्ट भी थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट या प्योर नहीं होता। मनुष्य गलतियां भी करते हैं, और उनमें गुड और एविल दोनों ही होता है। इसीलिए वो मनुष्य की वीकनेस को लाइटली लेते थे और उनकी गलतियों को माफ कर देते थे। और ये भी एक कारण था कि चौसर अपने कैरेक्टर्स के प्रति
ज्यादा हार्श नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल चौसर डॉक्टर ऑफ फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं। पहले तो चौसर डॉक्टर की लर्निंग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ में चौसर ये भी कहते हैं कि उन्हें गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं थी। इसके साथ साथ चौसर परहैप्स ये भी कहना चाहते थे कि जो मॉन्क्स थे उस समय, उन्हें अकेले में कहीं पर कैद नहीं रहना चाहिए। और चौसर द प्रायरेस की भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि प्रायरेस रोमांसेस की हीरोइन की तरह बिहेव करती है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।